हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित अग्रवाल और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कल चैप्टर के मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी बच्चे इस पूरी वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में काफी हेल्प करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारी थ्योरम भी है। इसी थ्योरम पर बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर हुआ है। तो इस थ्योरम को जरा देखते हैं ध्यान से। ये थ्योरम एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स की भी आ चुकी है। देखिए, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, एक सर्कल है और ये जो सर्कल है इसमें हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया टी नाम का। तो अगर हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया, एक टेंजेंट का नाम है टीपी, एक टेंजेंट का नाम है टीक्यू, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही टेंजेंट इक्वल होंगी। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमने देखा सेंटर, ये है हमारा सेंटर, इसके पॉइंट हमें दिए हैं 0, r, ये हमारा सेंटर दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि जो पीटी है वो टीक्यू के इक्वल है। इसे करने के लिए सबसे पहले हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया। क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने ज्वाइन कर दिया ओटी को, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, हमने ओटी को ज्वाइन कर दिया। जब क्लास हमने इस ओटी को ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेपरेट ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बना पी टी ओ और अगला ट्राइंगल हमारे पास बना क्यू टी ओ। अगर हम इन दोनों ही ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखिए, जो एंगल P है ये 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से ये जो एंगल Q है ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? सेम, जो रेडियस और टेंजेंट होती है इनके बीच का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो हमारा ये पॉइंट आ गया एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने ट्राइंगल लिया OPT और OQT, दोनों रेड वाले ट्राइंगल को हमने लिया, OPT और OQT वाले ट्राइंगल को। तो हमें एक बात पता है, एंगल OPT और एंगल OQT, ये तो अभी अभी हमने लिखा है कि दोनों 90 डिग्री के एंगल है। अच्छा, इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर हम गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में ये OT नाम की जो लाइन है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो हमारा आ गया OT इक्वल टू OT, ये हो गया कॉमन। इसके बाद इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिए, जो OP नाम की ये जो लाइन दिख रही है आपको OP, ये OQ के इक्वल है। अच्छा, OP OQ के इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। तो देखिए हमारे पास टोटल कौन कौन से रिजल्ट इक्वल आ गए। पहला, जो एंगल P है ये एंगल Q के इक्वल आ गया क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इन दोनों ही ट्राइंगल में OT नाम की लाइन हमारे पास कॉमन आ गई और जो OP नाम की लाइन है ये OQ के इक्वल आ गई क्योंकि दोनों ही रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। होता क्या है ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। जब एक राइट एंगल, एक सामने वाली हाइपोटेनियस और एक साइड, दोनों ट्राइंगल की आपस में इक्वल होती है, मतलब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हेंस ये जो हमें प्रूव करना था ना PT इक्वल टू TQ, ये इक्वल होगा बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हेंस द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AOB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल O, AC is a tangent to the circle A. If angle BOC equal to 130 degree, find angle ACO। आसान है क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर हमें ये वाला एंगल 130 दिया हुआ है, सो चैंपियंस ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? बहुत इजी है। अगर इस एंगल को मैं मान लो नाम 1 दे देता हूं तो एक बात तो मुझे क्लियर है कि 130 डिग्री
प्लस एंगल 1, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। अच्छा जी, तो ये प्लस का 130 यहां की किसका हो गया? माइनस का। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू मेरे पास कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल मेरे पास है, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अच्छा, जो एंगल ए है ये कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री का, ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दिया ही हुआ है। तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकाल पाऊंगा? एंगल एसीओ, बहुत इजी तरीका है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? द आंसर विल बी 180 डिग्री। तो मैंने यहां लिखा एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, और तीनों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल ओ मुझे दिया हुआ है 50 डिग्री, अभी अभी मैंने निकाला है एंगल ओ मतलब एंगल ए, बात एक ही है। और जो एंगल सी है ये मुझे नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल। 90 प्लस 50, द आंसर विल बी 140 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल 140 डिग्री है प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो एंगल सी मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस AC इक्वल टू AD प्लस BC। हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, नाम है ABCD, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूव करना है कि जो AB प्लस CD होगा ये इक्वल होगा AD प्लस BC के। बहुत आसान तरीका है, जरा देखते हैं। ये जो D है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक बात हमें पता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, जैसे कि अभी अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा था। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से और देख लें। जो ये DR वाली साइड है ये इक्वल होगी DS के, क्योंकि जो D है वो तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो DR नाम का पार्ट होगा वो DS के इक्वल होगा। सिमिलरली C नाम का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो CR नाम का पॉइंट पार्ट होगा वो CQ के इक्वल होगा। सिमिलरली जो BP नाम का पार्ट होगा ये BQ के इक्वल होगा, और AB एक्सटर्नल पॉइंट है तो जो AP नाम का पार्ट होगा वो AS के इक्वल होगा। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई DR इक्वल टू DS, सेकेंड हो गई CR इक्वल टू CQ, थर्ड हो गई BP इक्वल टू BQ, फोर्थ है AP इक्वल टू AS। फिर मैंने क्या किया इन चारों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया चारों इक्वेशन को, तो मेरे पास आया DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP। देखो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, और यहां आ गया DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। देखिए DR प्लस CR, जरा ध्यान से देखते हैं, DR और CR को जोड़कर कितना आया? DR ये है, CR ये है, तो DR और CR को जोड़ के आया CD, तो यहां DR और CR के प्लेस पे क्या आ गया? CD आ गया। सिमिलरली BP प्लस AP, जो BP वाला पार्ट है वो तो ये है, AP वाला पार्ट ये है, तो BP प्लस AP को जोड़ के आया बच्चों AB। सिमिलरली DS और AS को हमने जोड़ दिया, तो DS और AS को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास AD निकल के आया, और जो CQ है और BQ है इसको जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास निकल के आया BC। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है। ओके एवरीवन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। In the given figure, XY and XY' are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and XY' at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या तरीका है इसे करने का। सबसे पहले
हमने दो ट्राइंगल्स को लिया, एक ट्राइंगल लिया ओ क्यू बी और अगला ट्राइंगल हमने ले लिया ओ सी बी। अगर मैं इन दोनों ही ट्राइंगल की बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल में जो ओ क्यू नाम की साइड है ये ओ सी के इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल में जो ओ बी नाम की लाइन है ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। और जो बी क्यू नाम की साइड है ये BC के इक्वल है। BQ BC के इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब इन दोनों ग्रीन वाले ट्राइंगल्स में तीनों ही साइड इक्वल हैं। अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो ये दोनों जो ग्रीन वाले जो ट्राइंगल हैं आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो हमारा एंगल 1 होगा, अगर इसे नाम मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसे नाम 2 दे दिया, तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली जो ऊपर वाले दो ट्राइंगल हैं यानी कि ट्राइंगल OPA और जो ये वाला ट्राइंगल है OCA, इन दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल आपका 3 है और जो एंगल 4 है ये भी तो इक्वल होगा। अच्छा, इन चारों एंगल का सम यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन चारों एंगल को जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री बिकॉज एंगल फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, जो एंगल 1 है इस एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 2 क्योंकि एंगल 1 तो ऑलरेडी एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCT। अभी अभी हमने सीखा था एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 2 आया। जो एंगल 3 है ये भी आपका एंगल 4 के इक्वल है बाय CPCT, अभी अभी हमने सीखा। प्लस एंगल 4 एविटिव आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 और एंगल 2 है इसे जोड़ के क्या आ गया, इसे जोड़ के आया 2 एंगल 2, एंगल 4 है एंगल 4 को जोड़ के आया 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में ही एंगल 2 क्या आ गए, कॉमन आ गया, अंदर आया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 से 180 कट गया 90 टाइम इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अच्छा, अब जरा ध्यान से इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 ये वाला है, ऑरेंज वाला नजर आ रहा है आपको, एंगल 4 ये वाला है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया एंगल 2 और एंगल 4 को, तो मेरे पास क्या बना, ये पूरा एक एंगल कंप्लीट बन गया एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ के। और इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या है, एंगल AOB। तो मैंने लिखा और एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। देखते हैं अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास in figure PA and PB are tangent to a circle with center O such that angle APB equal to 50 degree. Find the measure of angle OAB. हमें गिवन है कि जो एंगल APB है ये 50 डिग्री है। अच्छा, जो एंगल A होगा ये कंप्लीट एंगल A कितने डिग्री का होगा, हमें कंफर्म पता है कि ये 90 डिग्री का होगा ही होगा क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा। जो हमारे पास एक फिगर नजर आ रहा है आप लोगों को APBO, ये जो फिगर है ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मैंने लिखा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री और ये जो फोर्थ एंगल है ये है हमारा एंगल O। तो प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। जब मैंने इन सभी को ऐड किया तो 90 और 90 को ऐड करके आता है 180, 180 और 50 को ऐड करके आएगा 230 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये प्लस का 230 यहाँ आ गया तो मेरे पास आया माइनस का, सो इट विल बिकम एंगल O की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब एंगल O की वैल्यू मेरे पास 130 डिग्री आ चुकी है, एंगल O मेरे पास आ चुका है 130 डिग्री। अच्छा, ये जो ट्राइंगल हमारे पास नजर आ रहा है OAB,
ये जो ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है ट्राइंगल ओ ए बी, इस ओ ए बी वाले ट्राइंगल में एक बात तो हमें पता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो एक आइसोसेलियस ट्राइंगल हो गया, यानी कि छोटे छोटे वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, इस छोटे वाले एंगल को मैंने मान लिया x, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये भी x हो गया, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। अगर एक एंगल x है, ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलियस ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी अपने आप x हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसी ट्राइंगल की, एक एंगल हमें दिया है 130 डिग्री, दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है x और तीसरा एंगल भी हमें दिया हुआ है x, इन सब का सम आना चाहिए 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो x और x को जोड़ के आता है 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो प्लस का 130 डिग्री लिखा हुआ है ये LHS से जब RHS में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 130 डिग्री। सो 180 माइनस 130 दैट विल बिकम 50 डिग्री। 2x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 50 डिग्री, एंगल x विल बिकम 25 डिग्री। तो ये जो एंगल OAB है, OAB ये वाला जो एंगल OAB हमें नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। If from an external point P of a circle with center O, two tangent PQ and PR are drawn such that angle QPR equal to 120 degree, we have to prove that and twice of angle PQ twice of PQ equal to PO। क्या तरीका है इसे करने का? इसे करने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी होगी। तो आई होप आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे रूल्स तो पता होंगे, साइन की वैल्यू 30 डिग्री में क्या होती है या 1045 की वैल्यू क्या होती है, छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए, हमें जो एंगल QPR है ये ऑलरेडी 120 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये पूरा एंगल हमें 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये जो छोटा सा एंगल है ये जिसमें मैंने कलर फिल किया है, ये वाला एंगल कितना हो गया? ऑब्वियसली ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो चुका है 60 डिग्री। अब देखते हैं ये पूरे ट्राइंगल को, ट्राइंगल का नाम है QOP। इस ट्राइंगल QOP की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल दिया है QOP, एक एंगल दिया है 90 डिग्री का, अगला एंगल हमारा हाफ यानी कि 60 डिग्री का है, और जो थर्ड एंगल है इस थर्ड एंगल को मैंने थर्ड एंगल का नाम है QOP। इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 90 plus 60 that will be 150 degree plus angle QOP equal to 180 डिग्री। प्लस का यहां के माइनस का हो जाएगा, एंगल QOP इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो हमारे पास एंगल QOP की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। अब हमें क्या लगाना है इसमें, चला देखते हैं। देखिए, हमें जो रिलेशन बतानी है वो PQ और OQ की रेस्पेक्ट में बतानी है। PQ ये वाली साइड है, OQ ये वाली साइड है। तो दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जो PQ वाली साइड है वो ये वाली साइड है, OQ वाली साइड, OP वाली साइड ये वाली साइड है। तो थीटा हमारा ये है, थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो गई बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? साइन में आता है। तो मैंने लिखा साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट विल बी QP अपॉन बेस, बेस विल बी OP। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू QP, जो कि हमें नहीं पता, तो हमने QP के प्लेस पे QP लिख दिया और OP के प्लेस पे OP लिख दिया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ट्वाइस ऑफ OP ट्वाइस ऑफ QP इक्वल टू OP, और हमें यही प्रूफ करना था, ट्वाइस ऑफ QP इक्वल टू OP। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स की हेल्प से पूछ लें।
थैंक यू एवरीवन। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट फील होता है तो। थैंक यू एवरीवन।